क्या छात्र घर अपराधी दिख रहा था? अपराधी का फोटो नहीं था। अगर छात्र होना गुनाह है, छात्र होना एक छात्र के रूप में अगर मैं आम छात्र हूं तो मुझे अगर अपराधी माना जा रहा है तो हर एक छात्र अपराधी है। और बंद करके दिखाओ कि कितना तुम्हारे पास लॉकअप है, कितना क्या है, कितना सिस्टम है, बंद करके दिखाओ। सर आला अधिकारी के पास अगर किसी भी प्रकार की चर्चा किए तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लाद दी जाएगी, तुम्हें फंसा दी जाएगी, तुम्हारे कैरियर से खिलवाड़ कर दी जाएगी, तुम्हें एकदम से बर्बाद कर दिया जाएगा। ये दो गुंडे बोलते हैं, पुलिस वाले नहीं बोलते। पुलिस वाले होते तो ऐसा शायद नहीं बोलते हैं। पुलिस वाले कौन होते हैं जो आम छात्र को ऐसे उठा करके जाकर लॉकअप में बंद करके उसको पीट सकते हैं? क्यों पीट सकते हैं? क्या अधिकार है उनका? अधिकार है तो दिखाइए। अधिकार नहीं है, आपने पेपर में छपवा दिया, पूरे प्रयागराज के लोग जान गए कि लड़के पुलिस वाले का एक दावा आता है, क्लिप आता है पेपर में। मैं यहाँ पे वेबसाइट। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हरिओम तिवारी। साथियों, आज आप सभी के बीच में फिर से एक ऐसा मुख्य बात निकल करके आ गया है जिस पर चर्चा करना और उस पर बहस करना पूरी तरह से लाजमी हो चुकी है। बात क्या है बताते हैं पूरी तरह से आपको। आज एक न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस न्यूज़पेपर में आपने सभी ने सुना होगा कि एक आम छात्र को कैसे कुछ पुलिस वाले उठाते हैं और जाकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो चौकी, जो ठीक लाइब्रेरी के ठीक सामने चौकी है, उसमें ले जाकर के उसको बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी जाती है वहाँ पे। और करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, केवल 2 ऑफिसर हैं, 2 दरोगा हैं, केवल 2 लोग ही इतना बड़ा कारनामा कर देते हैं। कारनामा हम एकदम सही से और एकदम पूरी विश्लेषण से बताते हैं। बात यह है कि कल एक आम छात्र, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कल 3rd ईयर का एक आम छात्र लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और लगभग 3 साढ़े 3 के बीच में वह लाइब्रेरी से निकलता है और घर जाने के लिए गेट से बाहर निकला। बाहर निकलते ही कुछ पुलिस के यूनिफॉर्म में 2 गुंडे आते हैं। गुंडे समझ रहे हैं ना, वो गुंडे थे, उनको मैं पुलिस नहीं कहूँगा, गुंडा ही कहूँगा। पुलिस की वर्दी में 2 लोग गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं और आ करके उस आम छात्र को डायरेक्ट उठाते हैं। उठाते वक्त अगर छात्र ये पूछता है कि आप हमें क्यों उठाए हैं, तो वे लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हम इसलिए कुछ नहीं बोलते होते नहीं हैं, ना ही कुछ उसका रिप्लाई करते हैं, ना ही उसको कुछ जवाब देते हैं। वे डायरेक्ट उठाते हैं और पुलिस चौकी में ले जाकर उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और रीज़न क्या है कोई नहीं जानता। लड़के ने एक क्वेश्चन कर दिया कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, तो और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी जाती है। और उसके बाद उसकी जो चालान इस बात पर कही जाती है कि अगर तुम अपना मुंह खोले या अगर कुछ और भी जा करके किसी अफसर आला अधिकारी के पास अगर किसी भी प्रकार की चर्चा किए तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लाद दी जाएगी, तुम्हें फंसा दी जाएगी, तुम्हारे कैरियर से खिलवाड़ कर दी जाएगी, तुम्हें एकदम से बर्बाद कर दिया जाएगा। ये 2 गुंडे बोलते हैं, पुलिस वाले नहीं बोलते। पुलिस वाले होते तो ऐसा शायद नहीं बोलते हैं। वर्दी तो चढ़ गई है, लेकिन लोगों से कैसे पेश आना है, शायद शपथ ग्रहण करते वक्त वे लोग होश में नहीं होंगे कि हम एक आम आदमी की रक्षा करने के लिए ये वर्दी पहन रहे हैं। अगर वे इस बात को नहीं भूले होते तो शायद जिस तरह से उन्होंने उस छात्र के साथ अपना दुष्कर्म व्यवहार किया है, एक दुष्टता दिखाई है, अपने अंदर की जो राक्षसपन है उस आम छात्र के साथ दिखाया है, वे कभी दिखाते नहीं। और मैं कह रहा हूं कि अगर उस आम छात्र ने सह लिया, अगर कोई और छात्र होता तो अगर वहीं पर उन्हीं डंडों से अगर उन दोनों की पिटाई हो जाती तो पुलिस और पूरी प्रयागराज पुलिस क्या बोल देती कि ये छात्र या तो किसी प्रकार का अपराधी है या तो पुलिस से सच में इसने मुठभेड़ किया है। पुलिस प्रशासन अक्सर ये बोल देती। आप सभी को एक चीज बताएं, पुलिस वालों ने छात्र को मारा तो उनको क्या किया गया, केवल सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड का मतलब भी जानते हैं कि कुछ समय के बाद उनको फिर से वापसी उनकी ड्यूटी लग जाती है। दूसरी चीज बताते हैं, पुलिस वालों ने मारा तो केवल सस्पेंड तक का ही खेल खेला हुआ है, सोचा समझा एक तरह से एसपी साहब ने बात को दबाने के लिए ऐसा कर दिया होगा। लेकिन अगर वहीं आम छात्र होते हैं, वे आम छात्र अगर उन पुलिस वालों को पीट देते
10 अगर आम छात्र 2 पुलिस वालों को मार दें तो पूरी प्रयागराज पुलिस बौखला जाएगी, पूरी तरह से कर्फ्यू लग जाएगी, पूरी तरह से उस छात्र को ढूंढने के लिए पूरी प्रयागराज पुलिस लग जाएगी, और लास्ट में अगर वो मिल जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा कि ये सब आतंक ही हैं, ये सब अपराधी हैं, ये सब जानबूझ करके उन पुलिस वालों को मारे हैं। उन पर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं होती, उनको डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाता। कल पुलिस ने जो हरकत किया उस पर हमारे एसपी साहब क्या कहते हैं कि हम इस पे बयान, इसकी पूरी जांच की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल छात्रों को जो थे, छात्र की जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रही थी कर्नलगंज में, उसको शांत करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि उन दोनों को बस ये दिखा दिया कि हम इनको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने से नहीं होगा साहब, हमें पूरा रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट इसलिए चाहिए कि उन्हीं में से जब पूछा जाता है, जांच होती है, तो उन्हीं में से पुलिस वाले से पूछा जाता है कि आपने उस आम छात्र को क्यों उठाया, तो पेपर में पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि वो पुलिस वाला बोलता है कि हम सब गए थे अपराधी को उठाने, लेकिन उठा किसको लिए? छात्र को। क्या छात्र घर अपराधी दिख रहा था? अपराधी का फोटो नहीं था। अगर छात्र होना गुनाह है, छात्र होना एक छात्र के रूप में अगर मैं आम छात्र हूं तो मुझे अगर अपराधी माना जा रहा है तो हर एक छात्र अपराधी है, और बंद करके दिखाओ कि कितना तुम्हारे पास लॉकअप है, कितना क्या है, कितना सिस्टम है, बंद करके दिखाओ। मैं प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं उनसे अपनी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि सर, यह अंग्रेजों का काल नहीं है, ये तानाशाहियों का देश नहीं है। जितना आप सिविल वर्दी पहन करके इस देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं, उससे कई ज़्यादा हम आम छात्र होकर के इस देश के युवा हैं, भविष्य हैं। और आप जैसे आला अधिकारी, क्या आप जैसे बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े कुर्सी पर हम जाकर बैठेंगे, लेकिन तब बैठेंगे जब आप लोग सही होंगे। अगर आप हमारे भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो शायद हम उस पद पर नहीं जा पाएंगे जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता तो आप शायद अधिकारी नहीं होते। 2 जो पुलिस वाले थे, अगर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया गया होता, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया होता, तो वे शायद आज पुलिस वाले नहीं होते। और अगर वे पुलिस वाले नहीं होते और किसी आम छात्र को ऐसे मार के दिखा देते तो शायद मैं कह रहा हूं कि अगले दिन 2 पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होते। अगले दिन ये होता कि छात्र के ऊपर मुकदमा हो जाती, क्योंकि छात्र ने उनको जिंदा ही नहीं छोड़ा। ये हो जाता माहौल। क्योंकि जब 2 गुटों में मारपीट होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि प्रशासन आ रही है कि कौन आ रहा है। जो रुतबा रहता है, जो खून रहता है, जो गुस्सा रहती है, वो फूट जाती है, निकल जाता है सामने। हम लोग आम छात्र हैं, इस खबर को सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। कभी हमें भी लगा कि चलो, मुझे लगता है कि हाँ, लड़के ने कोई गलती किया होगा। लेकिन जब पुलिस के जो सस्पेंड हुए व्यक्ति हैं, जो दरोगा जी हैं, वे क्या कहते हैं कि लड़का, हम गए थे अपराधी को उठाने, उठा के छात्र को लिए गलती हो गई। अरे गलती हो गई, लड़के ने पूछा कि आप हमें क्यों उठा रहे हैं, तो उसका जवाब भी दे सकते थे। अरे डायरेक्ट डंडा ही उठाना स्टार्ट कर दिए। और मैं सबसे बड़ी इस बात को कहूंगा कि जो हमारी छात्र एकता है, ये यूनिटी है, इस यूनिटी को कभी तोड़ने मत देना। क्योंकि अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही करती है, ये प्रयागराज पुलिस प्रशासन हम पे तानाशाही करती है, तो ये छात्र ही हैं जो कि छात्र की लड़ते हैं। हम भी तो बनने आए हैं ना। कितने छात्र यहाँ पर IAS बनने आए हैं। अगर वे IAS बनने आए हैं, लेकिन एक और रूल है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिवालिया घोषित ना किया गया हो, किसी भी प्रकार का आपको अपराधी घोषित ना किया गया हो। और अगर ऐसे ही आम छात्रों को ये फंसा करके ऐसे डालते रहेंगे, उनके इस भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो क्या वे आम छात्र IAS बन पाएंगे? अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसके जिम्मेदार हो गई ये प्रशासन। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज बताते हैं, किसी भी संस्था में अगर आप उसके अंग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस संस्था की भी होती है कि आपका वो ख्याल रखें। लेकिन आप सभी को भी पता है कि कल छात्र गिरफ्तार होता है, कल कितनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं होती हैं, आम छात्र पर कितने डंडे भी बरसा दिए जाते हैं। और वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक चौकी है, तो यहाँ के बड़े अधिकारियों को भी पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या हरकतें हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी सर मानी चाहिए इस विश्वविद्यालय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी लोग हैं उनको इस बात पे कि अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं किया है कि वे पुलिस वाले कौन होते हैं जो आम छात्र को ऐसे उठा करके जाकर लॉकअप में बंद करके उसको पीट सकते हैं।
क्यों पीट सकते हैं? क्या अधिकार है उनका? अधिकार है तो दिखाइए। अधिकार नहीं है, आपने पेपर में छपवा दिया, पूरे प्रयागराज के लोग जान गए कि लड़के पुलिस वाले का एक दावा आता है, क्लिप आता है पेपर में, मैं यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा गया है कि लड़का क्या था कि हम गए थे अपराधी को उठाने, उठा लिए छात्र को। ये कौन कहता है? भगवान ने आंख दिया हुआ है, भगवान ने आपको कितनी, आपने अच्छी बात है कि आपको वर्दी दे रखा है, आपने क्या किया? आम छात्र के साथ अगर आपने उसकी जीवन को बर्बाद करने की सोची है तो शायद ऐसा इस बात को मान लीजिएगा, कहीं आपकी जीवन अगर बर्बाद करने में ये छात्र लग गए तो मेरे ख्याल से ये प्रयागराज पुलिस और छात्रों के बीच में ऐसी जंग छिड़ जाएगी। शायद ये हमारे अंग्रेजों और क्रांतिकारी जो छिड़े थे, जो हमारी कहीं 1900 जो स्वतंत्रता का जो दिवस रहा, जो भारतीय जो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी, जैसे यहाँ पे हिटलर ने लड़ाई लड़ा कि यहाँ पर खून खून भर गए, यहाँ पर क्या क्या हो गया, शायद ऐसा भी ना हो कि अगर ऐसे ही पुलिस वाले करते रहें तो आम छात्र को इन पर ऐसे, समझ रहे हैं ना, डॉट 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 फैसला लेना पड़ जाए। तो चलिए, इसी बात पे हमारे यही उद्देश्य था कि आगे से किसी भी प्रकार की अगर पुलिस प्रशासन ऐसी हरकत करेगी तो आम छात्र पूरी तरह से सामने आएंगे, पूरी तरह से इस बात का दावा करेंगे कि अगर आगे से पुलिस वाले ऐसे किसी भी प्रकार से किसी भी आम छात्र से बिहेवियर करते हैं, उससे किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीजी वाले वर्ड बोलते हैं, तो आम छात्र होते हुए भी वो कुछ सहेगा नहीं। वो रियलिटी कह रहा है नहीं सहेगा। आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे, ये आम छात्र की सबसे पहली आवाज़ है। आप भले अधिकारी होंगे या बैठे बैठे यहाँ पर एक आम छात्री क्यों ना होंगे। दूसरी चीज़ बता देते हैं, ये संस्था का ही एक अंग है वह छात्र भी, उसका इनका सबसे बड़ा योगदान इस विश्वविद्यालय का ये भी होना चाहिए था कि उसको कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन को एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहिए था, उसको एक नोटिस जारी करनी चाहिए थी कि आप ये इसकी जांच करवाइए कि ये क्यों किया गया, आम छात्रों को कैसे उठा लिए। वो किसी और का नाम बदनाम नहीं हो रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदनाम हो रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र को आम ये पुलिस वाले पीट दिए। क्यों पीट दिए? रीजन है कुछ? रीजन देना होगा। तो जागो, ऐसे बैठने से नहीं होगा, घर में बैठने से, वीडियो देखने से नहीं होगा। हक की लड़ाई लड़ो। अगर कोई दबाता है हम नहीं दबेंगे, दबा के दिखाओ कि ना दबा लेते हो आप। चलिए, इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, मुझे पता है। इंजॉय केवल आ सकती है, कुछ और नहीं आ सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। कभी भगवान ना खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो फिर दुनिया भी तमाशा आपके लिए भी देखेगी। आपके ऊपर भी जब बनेगी क्लिप, आपके ऊपर भी जब लोग चिल्लाएंगे तो ऐसे ही दुनिया बैठ के तमाशा देखेगी और आप कहेंगे कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। चलिए, खैर आप लोग होशियार हैं। चलिए, धन्यवाद। और ऐसे बता दें कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो छात्र एकता जो हमने यूनिटी है उसको बरकरार रखिए, जैसे हमने कल दिखाया है अपने यूनिटी को। चलिए, यही बताना था आप सभी को कि जो ये हरकतें हुई हैं बहुत ही गलत हुई हैं। आगे से कभी भी प्रकार प्रयागराज के पुलिस और प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि मानव ऐसी गलती न दोहराई जाए, नहीं तो आगे का जो भविष्य होगा ना वो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। इसी के साथ साथ धन्यवाद।